वो हिंदू नहीं है, न वो सनातनी है, ना वो इंसान है, ना उनके खून में मानवीय संवेदना है। वो बेगूसराय के जलाने के लिए आए हैं और बेगूसराय जलाने से पहले उनको जलाना है। गिरिराज दा कहते हैं क्या हमरा वोट नहीं दा। अच्छा हाँ। भैया केकरा वोट दिए? तोरा नहीं है दिए, तोरा मरल का बाप के दिया है से बताबो। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़ा है वहाँ हमारे पार्टी परिवार, जदयू पार्टी परिवार के लोग उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा। उनको भी मिट्टी में गाड़ने की तैयारी हो चुकी है। आते हैं देशद्रोही कहते हैं, समाजद्रोही कहते हैं। ऐसे गालीबाज नेता को 13 तारीख को गंगा पार भेजने की तारीख को गिरिराज बाबू को बेगूसराय के 22.5 लाख मतदाता अस्तूरा पिजा के टिक्की मुरा के और 13 हाथ का मकोर बस से गंगा के दक्षिणी कोर पर छोड़ेगा। क्योंकि वो दक्षिणी कोर पर है और हम बेगूसराय गंगा के उत्तरी कोर पर है, तो उनको दक्षिण कोर पर जाके दाह संस्कार करना। और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। इस वक्त हम हैं देख रहे हैं कि काफी चर्चित लीडर है बेगूसराय और बिहार के काफी कद्दावर लीडर रहे हैं। बोगो सिंह इनका नाम है और एक समय से बाहुबली भी जाने जाते हैं। लोगों की सेवा भी, यहाँ जनता दरबार भी लगा रहता है। आप पीछे देख सकते हैं कि खूबसूरत पशु भी है और इनकी आवाज जो अभी गरज रही है पूरे बिहार में, वो गिरिराज सिंह के खिलाफ गरज है। क्यों गरज रही है? नमस्कार, मोर न्यूज 18 में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। काफी आजकल आपकी आवाज बिहार से बाहर भी जा रही है। गिरिराज सिंह के खिलाफ आपने बिगुल फूंक दिया बेगूसराय में। नहीं देखिए, हम बेगूसराय के बेटा हैं, सेवक हैं, भाई हैं और हम सनातन के पुत्र हैं। दिनकर की कलम है, दिनकर की आवाज है। असूल से समझौता नहीं, कमिटमेंट से समझौता नहीं, किसी के पीठ पर खंजर मारने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। बेबाक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। मैंने गिरिराज दा को बहुत सम्मान दिया बेगूसराय की धरती पर। 19 के नॉमिनेशन में मैंने उनको 4 बात कहा था। नंबर 1 कहा था कि बेगूसराय बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम का जगह नहीं है। हमारे पूर्वजों ने काफी ईमानदारी से बेगूसराय में एक समतामूलक समाज की स्थापना किया है। आप बेगूसराय का बेटा बन जाना और जब तक आपके शरीर में सांस रहेंगे बेगूसराय हम आपको कंधा पर लेके चलेंगे। इन्होंने उल्टे हमारे जिले में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम और कुछ हमारे समाज के बच्चे के दिमाग में जहर भर दिया और उन्होंने प्रयास किया जो मैं बेगूसराय को जला दूं। लेकिन बेगूसराय की धरती की वो एक खुशबू रही जो हम जले नहीं, बचे। इसीलिए हम लोगों ने तय किया जिनको नंबर 1 कमिटमेंट पूरा नहीं किए, गंगा पार। नंबर 2 बात मैंने कहा था कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुआ। 58 साल हो गए। 58 साल में हमको लगता है इस देश में दर्जनों तेल शोधक कारखाना खुले, हर जगह पेट्रोल केमिकल हो गए, लेकिन हमारे कारखाना को आज तक पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुआ। हमने कहा गिरिराज आप जाइए, यहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जिता के भेज दिया। आप उधर से जब आइएगा ना शपथ लेके, तो उधर से पेट्रोल केमिकल्स लेके आइएगा। उन्होंने उसमें कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही 3 नंबर कहा था एक सामो और मटिहानी पुल बनवा दीजिएगा और अंतिम कहा था ये तीनों कार्य यदि आप नहीं करेंगे तो 24 में बोगो नहीं मिलेगा। अच्छा वीडियो है एकदम मंचे पर हमने कह दिया। एनडीए के तमाम नेता थे हमारे देश के, हमारे स्टेट के। मैंने कह दिया था 24 में बोगो नहीं मिलेगा। उसी कमिटमेंट पर हम स्टैंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आए थे तो यहाँ कुछ फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ हुआ था कि फिर से शुरू नहीं, फर्टिलाइजर शुरू हुआ इसलिए प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का स्वागत काम का स्वागत करेंगे हम। काम
प्रधान व्यक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन जो काम नहीं करेंगे उनका स्वागत नहीं होगा। तो बोगो सिंह इस बार एकदम से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवधेश राय को बेटा मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं भी यहाँ ननिहाल का हूँ। नहीं, वो तो उनसे तो हमारे जिला का एक बच्चा है मिस्टर सौरभ भारद्वाज, उन बच्चा ने पूछा गिरिराज दा, मैंने अपने बेटा को चुनाव हरा के आपको सांसद बनाया, हमको 5 साल का हिसाब चाहिए, आपने 5 साल में बेगूसराय में क्या किया। तो उन्होंने काफी रिएक्ट किया और कहा जे हम माँ के बेटा तो बाप का बेटा। तो हमने गिरिराज दा से पूछा क्या आपके पिता ने आपको ढेका से जन्म दिया था? हमारी माँ आंचल से हमको पैदा किया है, इसलिए उनको बाप ढेका जन्म दिया है, उसी ढेका में इस बार 13 तारीख को उनको भेजा। आप बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं और करे करे चीजें बोलते हैं, तो ऐसी स्थितियों में लोग आपको भी देख रहे होंगे कि बोगो सिंह क्या बोल रहे हैं। मैंने कई जगह पूछा भी तो कहे कि बोगो सिंह बोल रहे हैं वही हम लोग करेंगे मटिहानी इलाके में। तो एक क्या संदेश जाता है, एक तो यहाँ जातीय समीकरण चलता है, आप भूमिहार कास्ट से आते हैं, वो भी भूमिहार, तो लोग कह रहे हैं कि क्या भूमिहार परिवर्तन करेंगे जातीय समीकरण? एक बात समझ लो, मेरे खून में मेरे जीन में न जाति है न धर्म है। हम ये कहा जो हम जातिवाद करने वाले, धर्मवाद करने वाले, क्षेत्रवाद करने वाले लोगों से काफी नफरत करते हैं। ये मत है लोकतंत्र में। बाबा अंबेडकर ने हमें बोलने की आजादी दी, एक वोट देने की आजादी दी। तो हम किन्हीं से अपील करने का मुझे हक है। हम बेगूसराय जिले के अपने अभिभावक से, भाई से, भाभी से, चचा से, चाची से, और जो हमारे वयस्क छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनसे अपील कर रहे हैं। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अंडा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले किसान जो हैं, जो मजदूर हैं, कुदाल चलाते, बातों का असर पड़ता है। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि बेगूसराय के मान सम्मान के लिए इस बार भाई अवधेश जी, हसुआ गौम की बाली और ये जो गालीबाज नेता है जो हमें और हमारे जिला को कहते हैं देशद्रोही कहते हैं, समाजद्रोही कहते हैं, ऐसे गालीबाज नेता को 13 तारीख को गंगा पार भेजने उनके साथ रहने वाले भाजपा के जो नेता है वो कहते हैं बोगो सिंह कह जरूर रहे हमारे खिलाफ, लेकिन उनसे कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको दिल से हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो हमको भाजपा ने ही जन्म दिया है, उनका सम्मान है जो आपको पार्टी ने जन्म दिया। और मेरा कहना है जो हमको बेगूसराय की मिट्टी ने जन्म दिया, बेगूसराय की माँ ने जन्म दिया, बेगूसराय के पिता ने जन्म दिया, बेगूसराय का समाज ने मेरे जीवन में संस्कार दिया, बेगूसराय के विद्यालय में गुरु ने मेरे जीवन में संस्कार दिया। तो ये जो कर्ज है, पहले इस कर्ज को हम उतारेंगे, उसके बाद हम कोई पार्टी है, कोई जात है, कोई धर्म है। नीतीश कुमार के सिपाही रहे हैं, मजबूत सिपाही आप रहे हैं, लेकिन इस वक्त बोगो सिंह क्या है, किस पार्टी में है, कैसे? आपको पता नहीं है भाई, नीतीश जी के साथ बिहार असेंबली के चुनाव में क्या हुआ था मालूम है आपको? इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, ये तमाम लोगों ने प्लानिंग किया था नीतीश कुमार को मट्टी में गाड़ दो, और चिराग जी को कहा था जो आप नीतीश जी के जहां जहां उम्मीदवार खड़ा है वहां वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करो, नीतीश जी को उम्मीदवार की जमानत जब्त कर दो। तो यहाँ दिल नहीं जुड़े हैं। एक कहावत नहीं है जो दिल मिले मिले हाथ मिलाते चलो, तो बिहार की राजनीति में भी हाथ मिला है, दिल नहीं मिला है। इसलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़ा है वहां हमारे पार्टी परिवार, जदयू पार्टी परिवार के लोग उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं। उनको भी मिट्टी में गाड़ने की तैयारी हो चुकी है, गाड़ने की तैयारी हो चुकी है। आपको एक बयान याद होगा ना, हमारे पार्टी के नेता कहे थे जो ये जो नया जो संसद भवन बनाए हैं, घोटाला किए हैं, उसमें
भूसा रखा जाएगा, भूसा रखा जाएगा उसमें कहाँ से आप याद रखते हैं सब। और नयका संसद भवन में भूसे रहेंगे। और जो पुराना हमारे पूर्वजों के द्वारा संसद भवन बनाए जाएंगे, बने हुए हैं, उसमें इस देश के 80 करोड़ लोग जो भिखमंगा के तरह 5 किलो अनाज के लिए रोड पर खड़ा करके रखे हैं, उनके लिए प्लानिंग की जाएगी जो इस देश में कोई भिखमंगा की तरह नहीं जिए। बोगो सिंह है, कमाल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भूसा उसमें रखा जाएगा। अब ये सब कहाँ से खबर ये याद रखते हैं। लेकिन हम बातचीत करें इनके आवास पे हैं और निकल चले हैं जनसंपर्क के लिए। ऐलान जो आप कर रहे हैं बेगूसराय में खम्भ ठोक के गिरिराज दा को हराएंगे, और आप काफी सम्मान भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि मैं इसको हराऊंगा भी। तो ये जो है क्या रणनीति है, क्या समीकरण है हराने का? समीकरण क्या बन रहा है? आप एक बात जान लीजिए, कोई समीकरण नहीं। आप फिर कैसे समीकरण ये हराइएगा? कैसे समीकरण ये है, बेगूसराय जिला अपने मान सम्मान के लिए खड़ा है। एक बात हमको आप बता दो, लोकतंत्र की परिभाषा आप जानते हो? क्या? हमारे गिरिराज दा कहते हैं क्या? हमरा वोट नहीं दा। अच्छा, भैया केकरा वोट दिए? तोरा नहीं है दिए, तोरा मरल का बाप के दिया है से बताबो, से मोदी जी के वोट दो। मोदी जी तो 543 सीट है पूरे देश में, तो 543 सीट पे मोदी जी खड़ा है। अपना चेला लोकतंत्र की परिभाषा है, अपने लोगों को खड़ा। जो लोग एमएलए एमपी इसलिए चुनते हैं जो वो व्यक्तिगत रूप से हमारे सुख दुख को शेयर करे और हमारी जो समस्या है वो स्वयं दूर करे। और यदि उससे न हो तो मुख्यमंत्री टेबल पर जाए, विधानसभा टेबल पर जाए, प्रधानमंत्री टेबल पर जाए, लोकसभा भवन के टेबल पर जाए और हमारी समस्या का समाधान करे। हम तो कहते हैं गिरिराज दा का, हे दादा आप चले जाइए दिल्ली, लेट ले कीजिए, बेकार घूम रहे हैं। और मोदी जी से कहिए इस देश में जो व्यवस्था है अमेरिका में, जो लोग राष्ट्रपति चुनते हैं, चुनाव रोकवा दीजिए और राष्ट्रपति चुनाव करवा दीजिए। जनता डायरेक्ट मोदी जी को चुन लेगा और वो आपको नॉमिनेट कर देंगे बिहार का। मान लीजिए आप ही मुख्यमंत्री हो जाइएगा, राज्यपाल हो जाइएगा, वोट मांगने की टेंशन खत्म हो जाएगा। बोगो सिंह को मनाने आ जाए गिरिराज दा घर पर कि मान जा, तन चुप हो जा। एक दो दिन बचल छे तो आए थे, मानेंगे। सूरज पक्षी उग जाएगा, लेकिन गिरिराज बाबू को गंगा पार जाना पड़ेगा। 13 तारीख को बेगूसराय के तमाम मतदाता अस्तूरा बाजार से खरीद लिया। इतना खिसियाल का है बेगूसराय का मतदाता अस्तूरा खरीद लिया, इतना खिसियाल हथियार खरीद लिए गए हैं। और हिंदू समाज में 13 होता है और संजोग से 13 ये उनका डेट पड़ा है और संजोग से 13 तारीख हमारे लिए लकी नंबर है, शुभ अंक है। 13 अंक इनका शुभ है। अच्छा, ललन सिंह उधर है, 13 तारीख को गिरिराज बाबू को बेगूसराय के 22.5 लाख मतदाता अस्तूरा पिजा के टिक्की मुड़ा के और 13 हाथ का मकोर बस से गंगा के दक्षिणी कोर पर छोड़ेगा। क्योंकि वो दक्षिणी कोर पर है और हम बेगूसराय गंगा के उत्तरी कोर पर है, तो उनको दक्षिण कोर पर जाके दाह संस्कार कहाँ रखे? अस्तूरा कहाँ रखे? अस्तूरा एकदम सब आदमी खरीद के अपने घर में रखे हुए। 13 को कितना खर्चा लगा अस्तूरा में? खर्चा नहीं, दुकानदार भारतीय जनता पार्टी के जो जिला में नेतृत्व है ना, वही सबको अस्तूरा दे रहे हैं और कह रहे हैं जो पार्टी के डर से हम इनका मुंह पोंछ रहे हैं। लेकिन जिस काम में आप लगे हुए हैं लगे रहिए। हम बयान एगो सुने थे पशुपति पारस जी का, तू बोले जो हमारे साथ भयानक बात हुई है। तू खगड़िया जब गए तू कहे जो विदेशी है राजेश, कौन उसको भागलपुर खोजने जाएगा, इसलिए लोकल को वोट देना चाहिए और बाहरी को नहीं देना चाहिए। खगड़िया जिला में वो राजेश को हराए। अब कल वो आ रहे हैं बेगूसराय
और बेगूसराय में वही बात तू बोलेंगे जे लूल नांगर घोड़ा को भगाइए, अपना बेटा को बनाइए। बात जान देखिए अनिल ये अनंत सिंह आ गए हैं बाहर, बगल में ललन सिंह भी हैं, 13 को उनका भी फैसला होगा, तो उन मुंगेर से वहाँ क्या राय रखते हैं आप? वहाँ का हमको कोई आइडिया नहीं है, चूंकि हम एको दिन नहीं गए हैं और हमारी आदत नहीं है जो बिना न्योता किसी का हम भोज खाते हैं। सिर्फ बेगूसराय के ओनली बेगूसराय, चूंकि बेगूसराय का मान सम्मान का सवाल है और बेगूसराय की जिले की जनता जिस तरह 1947 से पहले देश की आजादी के लिए इस देश के नौजवानों ने अपने आप को होम किया, कुर्बानियां दी और अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह बेगूसराय के लोग इस बार 13 तारीख को संपूर्ण आजादी के लिए गिरिराज जी को गंगा पार गिरिराज कहते हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्राट बनते। टीकी मेरे पास है, चंदन है देने के लिए मेरे। हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सम्राट राष्ट्र नहीं होगा, वो हिंदू नहीं है, हिंदू सम्राट वो हिंदू नहीं है। वो कहते हैं गाय हमारी माता है, कहते हैं ना, और गाय को मांस बेचवाते हैं। पूरे दुनिया में भारत में सबसे अधिक गाय की हत्या होती है और गाय की मांस की सप्लाई होती है विदेश में। और गाय सप्लायर कौन है और उससे चुनावी चंदा लिया जाता है। वो हिंदू नहीं है, न वो सनातनी है, ना वो इंसान है, ना उनके खून में मानवीय संवेदना है। वो बेगूसराय के जलाने के लिए आए हैं और बेगूसराय जलाने से पहले उनको जलाना है, बचाना है बेगूसराय को। भोगो सिंह कह रहे हैं कि ऐलान कर दिया है कि खगड़िया में जिस तरह से पारस जी ने कहा है, उस इशारे को भी करते हुए कह रहे हैं कि बेगूसराय में भी बेगूसराय का बेटा ही आगे जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और तरह तरह की बातें उन्होंने जो भी कही हैं, आपकी राय क्या हो सकती है ये जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग 18, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।